हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम राज है और आज मैं रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की लेटेस्ट मूवी तू झूठी मैं मक्कार को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मूवी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हमें रणबीर कपूर उर्फ मिकी से मिलते हैं, जिनके फैमिली में सभी कोई होते हैं, जैसे कि मम्मी, पापा, बड़ी बहन, जीजू और उनकी एक छोटी भतीजी। और हाँ, उनका एक दोस्त भी होता है, मनु। वैसे मिकी के पिता एक बिजनेसमैन है और उनके घर में सब कुछ है, यहाँ तक कि पैसों की भी कोई कमी नहीं है। बट फिर भी अपने शौक के लिए मिकी और उसके दोस्त एक अलग से काम करते हैं, कपल्स के बीच में ब्रेकअप करवाने का। और ब्रेकअप भी बहुत ही सफाई से करवाते हैं ताकि उस ब्रेकअप से कोई हर्ट ना हो, बस हालात को दोष दिया जाए। हाँ, ये सिर्फ ब्रेकअप करवाते हैं, किसी का डाइवोर्स नहीं। अगले सीन में देखते हैं कि मिकी सर अपने कंपनी में लॉस दिखाते हैं, क्योंकि पिछले 3 सालों से उन्होंने टैक्स नहीं भरा था, इसलिए उन्हें मेकअप करने के लिए उन्हें कंपनी को लॉस दिखानी पड़ी थी। लेकिन डिम्पल मैम और मिकी की मॉम बोलती हैं कि हम लोग कोई लॉस नहीं दिखाएंगे, पेनाल्टी जितनी भी होगी भरा जाएगा, पर लॉस नहीं दिखाया जाएगा, ताकि सभी को ये ना लगे कि टैक्स बचाने के लिए कंपनी को लॉस में दिखाया गया है। खैर, आगे देखते हैं कि जब मनु और मिकी ऑफिस में होते हैं तभी उन्हें फोन आता है और पता चलता है कि मनु की फियांसी यानी किंची, उनके बाबा का डेथ हो चुका है, इसलिए दोनों वहां जाते हैं। और अब मनु यहाँ अपने दोस्त यानी मिकी को बताता है कि उसे अभी शादी नहीं करनी है, इसलिए वो कुछ भी करके शादी को तुड़वा दे, जिसके लिए मनु अपने दोस्त के ही अकाउंट में यानी मिकी के अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफर भी कर देता है। अब आगे देखते हैं कि मिकी और मनु दोनों हॉलीडे एंजॉय करने बाहर जाते हैं, जहाँ किंची भी साथ में जाती है। जाते वक्त किंची अपने फ्रेंड को कॉल कर बुलाती है, पर वो उसके फ्रेंड नहीं आती, इसलिए किंची दोनों के साथ अकेले ही चली जाती है। बाद में जब दोनों एक बैचलर पार्टी में जाते हैं तभी वहाँ मिकी की मुलाकात श्रद्धा कपूर उर्फ टीनी से हो जाती है, जो कि किंची की ही बेस्ट फ्रेंड थी और उसे मनु ने बुलवाया था ताकि उसकी फियांसी अकेले बोर ना हो। इधर मिकी को टीनी को देखकर पहले ही नजर में प्यार हो जाता है, इसलिए वो उसी समय से टीनी के साथ फ्लर्ट करना भी शुरू कर देता है। यहाँ तक कि मिकी टीनी को जब खाते देखता है तो उसी समय मिकी टीनी को प्रपोज भी कर देता है। अगले दिन दोनों एक बीच पर मिलते हैं, जहाँ टीनी बोलती है कि मुझे प्यार नहीं करना, सिर्फ टाइम पास करना है। तो मिकी भी बोलता है कोई बात नहीं, तुम टाइम पास कर लेना, मैं तो प्यार करूंगा, बाद में तो प्यार हो ही जाएगा। लेकिन टीनी बोलती है नहीं, प्यार नहीं होगा। फिर अगले ही दिन दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं और बातों ही बातों में दोनों रात को इंटीमेट भी हो जाते। अगले दिन टीनी मिकी की लाइफ से चले जाने का सोच रही थी, क्योंकि मिकी को जो चाहिए था वो तो शायद मिल गया था। पर इस बात पर मिकी थोड़ा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने तो सच में टीनी से प्यार किया था। बाद में वो फिर से लग जाता है टीनी को मनाने, जिसके कारण उसके जो फ्रेंड्स थे वो भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वे लोग जहाँ भी जाते मिकी कुछ न कुछ बड़बड़ाता ही रहता। बाद में टीनी भी ये बोलकर एक्सेप्ट कर लेती है कि कभी जाओगे तो नहीं ना मुझे छोड़कर, जिस पर मिकी बोलता है मम्मी कसम जाएगी तो तू छोड़कर। बस फिर क्या था, अगले दिन मिकी टीनी को अपने फैमिली से मिलाने ले आता है, जहाँ सभी उसका अच्छे से स्वागत करते हैं, अच्छे से रखते हैं। यहाँ तक कि उस दिन टीनी अपने मन से कुर्ता पहन कर आई थी, पर मिकी के मॉम और दीदी दोनों यही ब्लेम लगाते हैं कि मिकी ने ही कुछ बोला होगा तभी वो कुर्ता पहन कर आई थी। पर मिकी बेचारा बोल बोल कर थक जाता है, मैंने उसे कुछ नहीं बोला, उसने खुद पहना है। आगे देखते हैं कि फाइनली अब मनु की शादी हो जाती है, जबकि मनु नहीं चाहता था, और ये सब हुआ था मिकी के कारण, क्योंकि वो टीनी को इम्प्रेस करने के चक्कर में मनु पर ध्यान ही देना छोड़ दिया था, जिस कारण मनु थोड़ा मिकी से अपसेट भी था। खैर, अब वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि अब तो शादी भी हो रही थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर शादी में टीनी की फैमिली भी आ जाती है, जहाँ पता चलता है कि टीनी ने अभी तक अपने फैमिली को अपने बारे में कुछ नहीं बताया था। लेकिन ये आसान टीनी के लिए मिकी की मॉम कर देती है, वो डायरेक्ट ही जाकर टीनी के फैमिली को सारी बात बता देती है। बस क्या था, लग जाती है टीनी की क्लास, बट कुछ देर बाद वो भी मान जाते हैं। अगले दिन दोनों मूवी जाने का प्लान बनाते हैं, तो मिकी अपने साथ पूरे फैमिली को लेकर आ जाता है। दूसरे दिन टीनी और मिकी किसी डॉक्टर के यहाँ रूटीन चेकअप के लिए जा रहे थे, तो मिकी की दीदी टीनी को अपने फैमिली डॉक्टर से चेकअप कराने ले जाती है। वही तीसरे दिन दोनों बेचारे डेट नाइट पर जाने की सोचते हैं, तो टीनी को पता चलता है कि वो डेट नाइट मिकी के घर पर ही होने वाली थी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद जो मिकी के डैड थे वो कुक करने वाले थे, यानी कि बोनी सर। मतलब कि यहाँ टीनी को हद से ज्यादा सभी से प्यार मिल रहा था। चलिए आगे भी सुनते हैं क्या होता है। अगले दिन जब बेचारे दोनों साथ में
टाइम स्पेंड कर रहे थे, तभी मिकी की मॉम डिस्टर्ब करने आ जाती है क्योंकि उन्हें मिकी से कुछ काम था। और अब यहाँ पर थोड़ा टीनी परेशान होने लगती है क्योंकि वो दोनों अकेले में कभी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे। कहीं न कहीं मिकी की फैमिली उनके बीच में इन्वॉल्व हो जा रही थी, जिस कारण से परेशान होकर टीनी अब ब्रेकअप करने का सोचने लगती है। और अगले ही दिन जब दोनों एक क्लब में मिलने वाले थे, तभी मिकी को एक क्लाइंट फोन करती है कि उन्हें ब्रेकअप करवाना है। तो जैसा कि आपको बताया था कि मिकी का एक साइड बिजनेस भी था लोगों का ब्रेकअप करवाने का, तो मिकी भी अपने चार्जेस अपने क्लाइंट को बताकर एक्सेप्ट कर लेता है। बाद में हम देखते हैं कि वो क्लाइंट कोई और नहीं टीनी थी, जो अब फाइनली ब्रेकअप करवाना चाह रही थी, पर उसे ये नहीं पता था कि जिसे वो कॉल कर रही थी वो मिकी है। और इधर मिकी को भी लग रहा था कि उनका कोई नया क्लाइंट है। खैर, अब दोनों क्लब में मिलते हैं और एंजॉय करते हैं। आगे देखते हैं कि अब दोनों की फैमिली मिलने वाली थी रिश्ते पक्के करने के लिए, लेकिन टीनी फोन करती है अपने एजेंट को कि आज उनकी फैमिलीज मिल रही हैं और पैसे दिए हुए भी 7 दिन हो चुके थे। तो टीनी का एजेंट यानी कि मिकी टीनी को आइडिया देता है सबसे पहले कुंडली मिलवाने का, जिसमें टीनी को पता चलता है कि 36 का 36 गुण मिल रहे हैं दोनों के। और जब ये बात टीनी अपने एजेंट को यानी मिकी को बताती है कि 36 का 36 गुण मिल रहे हैं हम लोगों के, तभी मिकी को शक हो जाता है कि कहीं ये टीनी कॉल तो नहीं कर रही, जिसके लिए अब मिकी अपने क्लाइंट को उसके डिटेल्स जानने के लिए कॉल करता है। और इसी से कंफर्म हो जाता है कि वो लड़का कोई और नहीं खुद मिकी ही था, जिसे जानकर अब मिकी थोड़ा अपसेट हो जाता है। पर अब वो रीजन जानने के लिए दोबारा कॉल करता है, पर यहाँ पर टीना उसे नहीं बताती, बोलती है क्या रीजन बताना जरूरी है। तो मिकी भी ज्यादा फोर्स नहीं करता। अगले दिन मिकी और मनु एक स्पा में मसाज करा रहे थे, तभी उन्हें टीनी का कॉल आता है आगे के प्लान को जानने के लिए, जिसमें मिनी सबसे पहले जेलसी टेस्ट करवाने के लिए बोलता है। तो टीनी भी वैसा ही करती है। वो एक क्लब में डांस करने के लिए अपने एक फ्रेंड को बुलाती है, जहाँ पर मिकी भी होता है। और यहाँ पर एक छोटा सा कैमी भी होता है कार्तिक आर्यन सर का, जिसका नाम राहुल था। और वो दोनों मिकी को जेलस करने के लिए साथ में डांस भी करने लगते हैं, और वो भी कमर में हाथ डाल। पर यहाँ तो मिकी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उल्टा वो एंजॉय कर रहा था। बाद में कुछ बोलकर मिकी वहाँ से चला भी जाता है। अगले दिन टीनी का एजेंट मिकी का लॉयल्टी टेस्ट लेने बोलता है, जहाँ पर एंट्री होती है नुसरत मैम की, और इनका भी यहाँ पर एक छोटा सा कैमियो है जिनका नाम अनन्या है। यहाँ पर टीनी अनन्या को मिकी के पास छोड़कर जाती है। वो यहाँ पर ये चाहती थी कि मिकी अनन्या के साथ कुछ गलत हरकतें करे, पर यहाँ पर भी मिकी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता और पॉपकॉर्न खाता रहता है, जिस कारण से ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है। उल्टा अनन्या टीनी को लेक्चर देकर चली जाती है कि इतना अच्छा लड़का टेलीस्कोप से ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। और ये सुनकर मैम का रिएक्शन कुछ ऐसा था। खैर, अब मिकी को ये खाया जा रहा था कि क्यों टीनी मिकी के साथ नहीं रहना चाह रही थी, क्योंकि प्यार तो वो जरूर करती थी। और तो और जिस एजेंट को वो जानती तक नहीं थी अच्छे से, उस एजेंट को अपनी सारी बात शेयर कर रही थी, साथ ही साथ दोनों के बीच हुए पर्सनल बातों को भी। पर टीनी मिकी को प्रॉब्लम नहीं बता रही थी, ये मिकी को परेशान कर रहा था। खैर, अब सगाई के एक दिन पहले टीनी एजेंट को कॉल कर रीजन बताती है कि वो उसके फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती, उसे एक अलग स्पेस चाहिए थे अकेले रहने का, जो कि शायद मिकी नहीं कर पाता। ये सुनकर अब मिकी को भी रियलाइज होता है कि वो सही है, और फिर वो टीनी को ओथ लेने बोलता है कि वो मिकी से प्यार नहीं करती और मिकी को छोड़ना चाहती है। अगले दिन जब एंगेजमेंट थी, तो मिकी एक लेटर तैयार करता है और अपने क्लाइंट यानी टीनी को सेंड कर देता है, और उसे उसके फियांसी को सेंड करने बोलता है, जो कि लौट कर मिकी के पास ही आने वाली थी। और उसमें लिखा था कि बैंगलोर में टीनी का जॉब लगा है, इसलिए वो बैंगलोर में रहना चाहती है, और अगर मिकी को टीनी चाहिए तो उसे भी बैंगलोर साथ में चलना होगा फैमिली को छोड़कर। जिसके बाद फिर मिकी टीनी के पास आता है, और इसी रीजन के साथ ये शादी भी यहाँ पर टूट जाती है, और मिकी ही बेचारा यहाँ पर बुरा बन जाता है। इसके बाद दोनों रोते रोते और अपने ही ख्यालों में रूठे हुए दिन बिताने लगते हैं। खैर, इसके बाद देखते हैं कि मनु की वाइफ किंची प्रेग्नेंट हो चुकी थी और उसकी गोद भराई होने वाली थी, जहाँ फिर से टीनी और मिकी एक दूसरे से मिलने वाले थे। इसे जानने के बाद दोनों कोशिश करते हैं पार्टी को अवॉइड करने के लिए, पर दोनों के जो फ्रेंड्स थे वो नहीं मान रहे थे, इसलिए आखिरकार दोनों को गोद भराई की रस्म में आना ही पड़ता है। और जब मिकी और टीनी एक दूसरे से मिलते हैं, तो मिकी को पता चलता है कि अब टीनी लंदन जा रही है 2 दिनों बाद। इधर जब मनु की वाइफ की गोद भराई हो रही थी, तभी डांस करते वक्त टीनी का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है, जिस कारण उसके पैरों में मोच आ जाती है। और ऐसी हालात को देखते हुए मिकी की फैमिली टीनी के पास ही रुक जाने का फैसला करती है। रात में जब टीनी सो रही थी, तभी वहाँ पर स्वीटू भी सो रही थी, जो मिकी की भतीजी थी।
स्वीटू और टीनी आपस में कुछ बात कर रहे थे। तभी स्वीटू ओथ लेने के लिए बोलती है कि मैं टीनी ये वो वगैरह वगैरह। जिसे सुनते ही टीनी को शक होता है, तो वो स्वीटू से पूछती है तुमने ये कहाँ से सीखा। तो स्वीटू बता देती है कि मामा से। ये जानते ही वो कंफर्म हो जाती है कि जो उनके बीच में ब्रेकअप करवाने वाला एजेंट था वो कोई और नहीं बल्कि खुद मिकी ही था। इसलिए अगले दिन जब टीनी जाने वाली थी तभी वो मिकी को फोन कर घर बुलाती है और उसे भी ओथ लेने बोलती है। ये सुनते ही मिकी को भी पता चल जाता है कि वो सारी बातें टीनी को भी पता चल गई है। थोड़ी देर बाद टीनी बोलती है कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें ये पता चले कि मैं क्यों तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ, बट तुमने चालाकी से मेरी ये बात जान ली। बस मैं चुपचाप जाना चाहती थी क्योंकि मैं ये भी नहीं चाहती थी कि तुम मेरे लिए अपने फैमिली को छोड़ दो। और मुझे फ्रीडम भी चाहिए थी, स्पेस चाहिए थी जो शायद मुझे यहाँ नहीं मिलती। क्योंकि जितने भी दिन हम लोगों ने साथ में टाइम स्पेंड किए, कोई भी दिन ऐसा नहीं था जहाँ फैमिली इन्वॉल्व नहीं थी। जिस पर मिकी समझाता है कि मुझे पसंद है फैमिली के साथ रहना, उनके साथ घूमना, इसलिए वो साथ थे। और यही रीजन था कि ये सब जानने के बाद भी मैंने तुम्हें नहीं रोका, क्योंकि जो तुम मांग रही थी वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता था। खैर आगे जब टीनी एयरपोर्ट जा रही थी, इसलिए वो आखिरी बार मिकी के घर कॉल करती है, ये बताने के लिए कि जो कुछ भी उन दोनों के बीच हुआ उसमें मिकी की कोई गलती नहीं थी, वो बस मेरे लिए ही ऐसा किया था। और फिर फोन रख देती है। थोड़ी देर बाद जब मिकी घर आता है तो उसे पूछा जाता है कि आखिर क्या हुआ था तुम लोगों के बीच, ऐसी कौन सी बात थी जो तुम पूरा नहीं कर पाए थे। जिस पर मिकी सारी बात अपनी फैमिली को बता देता है। ये सुनने के बाद मिकी के फैमिली वाले भी मान जाते हैं कि कोई बात नहीं, उसे जो चाहिए वो दे दे। और यहाँ पर थोड़ा इमोशनल सीन के साथ बातचीत भी होती है। बाद में सभी मान भी जाते हैं और निकल जाते हैं सभी फैमिली एयरपोर्ट से टीनी को लाने के लिए। रास्ते में सभी ये डिसाइड करने में लगे थे कि आखिर हम में से वो कौन है जिसकी वजह से टीनी को फैमिली से प्रॉब्लम हो सकती थी। तो पता चलता है सभी थे, सभी कुछ न कुछ किए ही थे। जैसे कि एक दिन जब दोनों डॉक्टर के बहाने बाहर जाने वाले थे तो उन्हें जाने नहीं मिला था और साथ में मिकी की सिस्टर चली गई थी, ये बोलकर कि हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, चलो उनसे ही दिखा लेंगे। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि एक दिन रात को जब दोनों डिनर का प्लान बनाते हैं तो अचानक से मिकी के पिता के अंदर का शेफ जाग जाता है और वो बुला लेते हैं दोनों को घर पर ही डिनर करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब रात में दोनों इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे थे तभी उनकी मॉम मिकी को कुछ काम दे देती है। खैर इस तरह की कुछ और भी बातें करते हुए मिकी की फैमिली एयरपोर्ट पहुंच जाती है। एयरपोर्ट पहुंचते ही सबसे पहले मिकी जोरों से टीनी का नाम लेकर चिल्लाता है, लेकिन टीनी अंदर जा चुकी थी। बाद में अंदर जाकर सभी फैमिली मिलकर एक साथ टीनी का नाम चिल्लाती है और इस बार टीनी सुन लेती है और वो ये सुनकर वापस आ जाती है। बाद में सभी उसे रुक जाने के लिए पोलाइटली रिक्वेस्ट भी करते हैं, जिसे देखकर फाइनली टीनी रुक जाती है और फिर फाइनली दोनों की शादी हो जाती है और एक हैप्पी फैमिली के साथ मूवी भी खत्म हो जाती है। जाते जाते हम ये भी देखते हैं कि अब टीनी भी प्रेग्नेंट हो चुकी थी और सभी बच्चे के लिए परेशान भी हो रहे थे। तो दोस्तों ये थी पूरी मूवी की स्टोरी, जैसे मैंने जहाँ तक हो सका आप लोगों के लिए स्टोरी को आसान बनाने की कोशिश की। तो दोस्तों आई नो कि जब तक आप लोग पूरी मूवी नहीं देखेंगे इंटरेस्ट नहीं जाएगा, पर मैंने पूरी कोशिश की है स्टोरी में छुपे मैसेज को बताने की। तो दोस्तों अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वरना डिसलाइक भी कर देना। मिलते हैं किसी और नए मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।